हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाय डीपी सिंह। आप सबका हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। आप सब अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। और सभी लोग मौसम का मजा ले रहे हो, जो कि बहुत चेंज हो रहा है तेजी से, और उसका असर ये हो रहा है कि फीवर आ जा रहा है और क्लासेस डिले हो जा रही हैं। चलिए, ये सब एक्सक्यूज है। तो आज मैं आप लोगों को क्लासेस करंट अफेयर्स की जो लेकर आई हूँ, वो उसमें क्या है कि जनवरी का बैकलॉग हो गया है कुछ, और फरवरी की क्लासेस हैं 4 दिन की है, मतलब 5 फरवरी है। तो यहाँ तक की तो रेगुलर क्लासेस हो जाएंगी, उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। मैं जल्द ही सारी क्लासेस शेड्यूल कर दूंगी। थोड़े वक्त की कमी हो रही है मुझे, इसकी वजह से प्रॉब्लम है, लेकिन एवरी प्रॉब्लम है सर्टेन सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन हम और आप मिल करके निकालेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसा मैंने आपको कहा था कि आप नोट्स बनाएंगे, और नोट्स मेरे सारी चीजें पढ़ाई हुई लर्न कर चुके होंगे, है ना। और दूसरी बात है कि अभी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, है ना। और बहुत सारे एग्जाम के फॉर्म भी आ रहे हैं। तो हम मैं आप सबसे ये उम्मीद रख रही हूँ कि आप लोगों को फॉर्म के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगी। अगर नहीं होगी तो आप मुझे बता देंगे, मैं उसके लिए इंफॉर्मेशन आपको कन्वे कर दूंगी। तो चलिए, मैं अब क्लास स्टार्ट करते हैं कि देश दुनिया में क्या हो रहा है और हमारा प्यारा भारत कहाँ कहाँ तरक्की और कर रहा है। तो चलिए चलते हैं। देखिए, ये हमारी बैच है विजय पथ, जो हमारे चैनल पर ये मेरी रनिंग बैच है, जिसमें मैं पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेती हूँ। और हमारे सर मैथ की क्लास लेते हैं, डीपी सर। प्राची मिस आपकी साइंस की सारी क्लासेस लेते हैं। और रीजनिंग के सर हमारे अंकुश सर हैं, आप उनसे उनकी क्लासेस होती हैं, और जो कि बहुत ही अच्छी ये कंपाइलेशन बैच है, वीओडी बैच है। आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट मैं आप लोगों के सामने शो करने जा रही हूँ आज की स्लाइड, जो कि करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन होगा। पहले वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे, तो एटलीस्ट आपके दिमाग में कुछ सेकेंड वो रहेगा क्वेश्चन। तो जब मैं इसका आंसर बताऊंगी तो आपको आंसर लर्न होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु ओन जौहर चेस टाइटल। तो पहले वीडियो को पॉज कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि इनमें से किसी का नाम याद है कि नहीं है। मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे नाम इसमें से याद भी होंगे, जो कि मैं प्रीवियस क्लासेस में हमेशा लेती रहती हूँ, है ना। जैसे कोनेरू हम्पी जी का नाम मैंने हमेशा लिया है। पिछले कई इवेंट्स को ये जीतती आ रही हैं। डी गुकेश, इनके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन जो इस जौहर केस जौहर चेस चैंपियनशिप थी, जो टाइटल जीते हैं, वो हैं इनियान पेड्रेसेलू। अब इनियान के बारे में भी आपको जानना चाहिए कि ये कौन है, कहाँ से हैं, और कि इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये सभी बातें आप लोगों को थोड़ी बहुत तो पता होनी चाहिए। पहले मैं बता दूं कि ये जो जौहर चेस इंटरनेशनल चैंपियनशिप हो रही है, वो कहाँ हो रही है। तो ये जो है वो हो रही है मलेशिया में। मलेशिया। कैपिटल तो आपको याद ही होगा। नहीं याद है तो अभी जाइए और लर्न कीजिए। मैं इसके आंसर की उम्मीद रखूंगी आपसे। कोनेरू हम्पी जी के बारे में पिछले दिनों न्यूज में थी, इसी से रिगार्डिंग जो भी न्यूज था उसको एक बार याद कर लेंगे। क्या था मैं बता देती हूँ आज, ठीक है। रैपिड चैंपियनशिप विनर रह चुकी है। ये याद रखेंगे। कुछ लोगों के नाम जैसे ना आप याद ही रखो, जो चेस से संबंधित है। कभी कभी रीजनिंग में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें 4 नाम दे देगा, और 4 नाम में से एक नाम जो होता है वो चेस बॉडी से संबंधित तो नहीं होगा, और 3 होगा। तो आपसे पूछेगा एलिमिनेट करिए, या कोई एक ऐसा होगा जो उसमें से चेस से होगा और बाकी सब में नहीं होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आजकल जीके वाले रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो थोड़े बहुत डी गुकेश हो गए, कोनेरू हम्पी हो गई, आपको एम प्रज्ञानंदा हो गए, इन सब के नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एट विच प्लेस 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन हेल्ड। ये मेलबर्न पार्क में हुआ है, ठीक है। इसके बारे में एक ना डिटेल नोट्स की जरूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे इवेंट हुए, और इसमें बहुत सारी लोग जीते। जैसे इसमें मेंस सिंगल होता है, देखो दो चीजें समझी, मेंस सिंगल और डबल, ठीक। ऐसे ही फीमेल का भी
सिंगल होगा और डबल होगा, और इसको अलग अलग लोगों ने जीता है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम में आता है आपके, तो मैं नाम आपको बता देती हूँ, ये याद रखेंगे आप लोगों को। मेंस सिंगल जो है वो ज्यादातर तो सिंगल ही पूछता है, लेकिन मान लीजिए डबल्स भी पूछ दिया तो उसके भी नाम बता देती हूँ। तो पहले सिंगल देख लेते हैं। इनका नाम है जैनिक सिनर, मेन सिंगल में। जैनिक ठीक सेना। और जो विमेन में जीती हैं उनका नाम है मेडिसन की। उसकी इंग्लिश नेम है तो थोड़ा सा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक दो बार पढ़ लेंगे तो बच्चे एकदम आसानी से याद हो जाएगा, कोई इसमें डरने की बात नहीं है। अगर मेंस डबल की बात करें तो हैरी हेलोवेन, एंड इनके साथ एक और खेले होंगे, उनका नाम है हेनरी पैटिक्स, है ना। अब फीमेल फीमेल डबल को देख लीजिए। फीमेल डबल जो है वो कैटरीना सिनिकेवा, कैटरीना सिनिकेवा और टेलर टाउनसेट, ठीक है। तो ये नाम याद रख लेंगे, ठीक है ना। इसकी एक वो आपको शेयर कर दूंगी ताकि नाम लिखने में आपको नाम याद करने में कोई कठिनाई ना हो। तो दो बातें याद रखनी है क्या, कि ऑस्ट्रेलियन ओपन्स कहाँ हुआ है, मेलबर्न पार्क में, और मेन सिंगल और डबल में कौन विनर रहा, और फीमेल में सिंगल और विनर डबल्स में कौन विनर रहा, इनके नाम आएंगे। दो बार तीन बार पढ़ोगे एटलीस्ट, कीवर्ड्स के लिए जैनिक मेडिसन ऐसे याद कर लोगे तो सिंगल वाले तो याद हो जाएंगे, डबल वाले में एच एच और केटी ऐसे याद कर लो तो भी हो जाएगा। एग्जाम में कैसे भी करके आपको सही आंसर मार्क करना होता है, ऑप्शंस आपके पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस समय भारत का जो आत्मनिर्भरता की ओर बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहा है, और इसमें काफी तरक्की देखने को मिल रही है, जो कि मुझे तो बहुत अच्छी लगी। विच चैनल विंस मीडिया अवार्ड फॉर वोटर अवेयरनेस। देखिए ये जीता है दूरदर्शन ने, पहली बात, ठीक। अब देखो, जीता होगा तो किसी रीजन से जीता होगा ना, ऐसे ही तो जीता नहीं होगा, कोई ऐसा काम किया होगा जिसके लिए इस चैनल को ही चुना गया। जी न्यूज, जी बड़े जितने भी चैनल्स हैं, जी न्यूज दो बार लिखा गया, आज तक कर लीजिए यहाँ ऑप्शन में, कोई भी चैनल कर सकते हैं, ऑप्शन में कोई भी चैनल आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि चुनाव के दौरान इसने जो दूरदर्शन है उसने कवरेज बहुत अच्छा की थी। एक मुहिम चलाई गई थी, उसका नाम था चुनाव का पर्व, देश का गर्व। ये मुहिम चलाया गया चुनाव के दौरान, और इसमें इस चैनल का प्रदर्शन इतना बढ़िया रहा कि इसके लिए इसे मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है फॉर वोटर अवेयरनेस। अब देखिए मेरी बात सुनिए, जब कभी आप न्यूज सुनते हैं ना, तो अगर आप किसी एग्जाम के लिए बैठने वाले हैं तो न्यूज ना ऑथेंटिक यूज करना चाहिए। न्यूज बहुत सारे होते हैं, कोई चैनल खराब नहीं होता, सारे चैनल ही अच्छे हैं, लेकिन जो रिलायबल सोर्स है वो दूरदर्शन, आकाशवाणी, एफएम जो रेडियो पे न्यूज आती है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, या फिर पीआईबी आती है जो गवर्नमेंट की, उसको आप पढ़ कर कंसिडर कर सकते हैं, वो हेल्पफुल होगा। पेपर में बच्चों ने पूछा था मुझे, तो देखिए द हिंदू बहुत ही अलग तरीके से लिखता है पेपर, वो बायस होके नहीं लिखता, जहां तक मुझे मेरा ओपिनियन रहा है। हालांकि उससे आपको कोई मतलब भी नहीं है, आपको बस अपने कंपटीशन से ही मतलब रखना चाहिए, और वो काफी अच्छा है। इसके अलावा आप कोई भी न्यूज़पेपर प्रेफर कर सकते हैं, जो हिंदी इंग्लिश में जो भी आपको अच्छा लगे। एक न्यूज़पेपर में कम से कम 10 न्यूज़ पढ़ने की हैबिट डालनी चाहिए, उससे आपकी रीडिंग स्किल डेवलप होगी। तो जब आप एग्जाम में बैठते हो ना, तो इमिडिएटली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्वेश्चन को रीड कर लेगा,
और उसके आंसर भी क्रिएट कर देगा। अदरवाइज आप ऐसे ही एग्जाम में जब जाके बैठोगे तो थोड़ी परेशानी होती है। आपको एग्जाम के लिए केवल कंटेंट परोसना ही हम लोगों का पर्पस नहीं है, आपको प्रिपेयर करना भी हमारा पर्पस है। इसीलिए इतनी सारी बातें मैं आपको हमेशा समझाती हूँ, हर क्लास में समझाती हूँ। होप सो आप लोग फॉलो करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। देखिए बहुत दुखद घटना है कि हमेशा ऑब्चुरीज ऐड कर देती हूँ, ये श्रद्धांजलि लिख लीजिए या हाँ श्रद्धांजलि ज्यादा सही शब्द रहेगा, सही लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। ये ज्यादा उचित शब्द है। केएम चेरियन इनका निधन हो गया और ये एक कार्डिया सर्जन थे। इसके अलावा पीछे मैंने कुछ न्यूज आप लोगों को बताई थी कि जिनकी मृत्यु को लेकर के एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े सीनियर राइटर थे, रिटायर्ड जज थे, उनकी मृत्यु हो गई। नरेंद्र चापाल गोलकर उनका नाम था। उसके अलावा एक विंग कमांडर की भी मृत्यु हुई थी, उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who will be the captain of India for ICC T20 टीम ऑफ द ईयर? चलिए बहुत ही अच्छी न्यूज है, मजेदार क्रिकेट प्रेमियों के लिए, रोहित शर्मा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि कौन रहता है। और आईसीसी मंथली का भी जो आता है उनका भी नाम याद रखेंगे, है ना। ऐसे मंथली आता है ना कि प्लेयर ऑफ द मंथ कौन रहा, प्लेयर ऑफ द मंथ कौन रहा, ऐसे मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया भी है, तो वहां से एक दो बार रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेज, इंजरीज एंड रिस्क फैक्टर स्टडी 2021, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिक्लाइंड? क्या कह रहा है क्वेश्चन में हिंदी में समझा दे रही हूँ, आज मुझे मैटर इंग्लिश में ही मिला है। देखो एक ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, इंजरीज, रिस्क फैक्टर, इसकी रिपोर्ट आई है। इसके अकॉर्डिंग उनका कहना है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन करेगी, है ना। ये उन्होंने रिपोर्ट दी है, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट, इसका फुल फॉर्म है टोटल फर्टिलिटी रेट, और ये है टोटल बर्थ रेट, है ना। इसको कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं जन्म दर, है ना। ये टोटल डेथ रेट, ये इसको कहते हैं मृत्यु दर, है ना। और इस टोटल फर्टिलिटी रेट को कहते हैं, इसकी हिंदी थोड़ी सी कठिन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखाती हूँ। विच रिपोर्ट शोज रिकवरी ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी पोस्ट कोविड? किस संस्था की अभी रिपोर्ट आई है इनमें से जो ये कहती है कि कोविड के बाद जो फाउंडेशनल लिटरेसी है उसमें रिकवरी देखी गई है? तो एसर ने अभी अपना रिपोर्ट जारी किया है और उसने बताया है कि ये वृद्धि हुई है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट, इसका फुल फॉर्म भी लिख लेंगे, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट। तो ये बात याद रखेंगे कि किसकी रिपोर्ट थी, इनकी थी। नीति आयोग के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे आप लोगों को पीछे करंट अफेयर्स पढ़ाए हैं, 10 साल पूरे हो गए, कई रिपोर्ट्स आई हैं इसकी, सब रिमाइंड करते जाएंगे साथ में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड भी बहुत एक न्यूज थी, ये सब चीजें। और फाइनेंस से रिलेटेड तो बहुत बड़ी न्यूज है, अभी हम लोगों का बजट पास हुआ है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज है, एक अलग वीडियो में उसको बताऊंगी। 2-3 ऐसे कंटेंट हैं जो आपको अलग से मुझे देने हैं, थोड़े वक्त की कमी है मेरे पास इसलिए मैं बना नहीं पा रही हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी जितना जल्दी हो सके आप लोग को प्रिपेयर करके दे दिया जाए। चलिए 30th जनवरी इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीजेंड्स? इनमें से किसका है? महात्मा गांधी जी का है, आपको याद होना चाहिए, ये कैपिटल लेटर में हुआ, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अहमद अल सहरा डिक्लेयर्ड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आता है। ये है सीरिया, है ना। ऑप्शन में सीरिया यहाँ है, ठीक है। और सीरिया के ये बने हैं अहमद अल सहरा, इनका नाम याद रहना चाहिए। और सीरिया की कैपिटल मुझे आप सबसे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा, लिख देती हूँ। अगर नहीं भी याद है तो एक बार जरूर ही रिमाइंड कर लिया करें, एग्जाम में मैच द कॉलम में क्वेश्चन आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 अनवील्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी रिसेंटली 23वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का अनावरण कहाँ किया गया है? आपको ये याद बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है और क्वेश्चन ये रिपीट होता है एग्जाम में। मैंने इसको देखा है कि बहुत बार आया हुआ है। ये है चेन्नई, जो पिछले ईयर में इवेंट हुए हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज रीअपॉइंटेड एज मारुति सुजुकी एमडी एंड सीईओ। देखिए ये हैं हिसाई टाकाचुकी, टेकाचुकी या जो भी इनका नाम है, आप थोड़ा प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है तो ये फिर से रीअपॉइंट कर दिए गए हैं एमडी एंड सीईओ के रूप में मारुति सुजुकी की। मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मारुति सुजुकी कहाँ की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बायोस्फीयर रिजर्व रेप्टाइल सेंसस अकर्ड रिसेंटली। कहाँ अभी किस बायोस्फीयर रिजर्व में जो रेप्टाइल्स होते हैं उनका सेंसस कराया गया है? ये है भीतरकनिका नेशनल पार्क, यहाँ कराया गया। अब आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन जो अराइज हुआ होगा वो ये कि आखिर ये भीतरकनिका नेशनल पार्क है कहाँ पे, है ना? ये आपको थोड़ा सा परेशान करने वाला है, ठीक। तो देखिए जब कभी भी मैं, चलिए इसका आंसर मैं बताऊंगी नहीं, आप खुद सर्च करेंगे। जब सर्च करोगे तो एटलीस्ट 2 बार आपके दिमाग में रन करेगा, एक बार सर्च करते टाइम, एक बार आंसर के टाइम, ठीक है? तो आप लोग जरूर देखेंगे इसको। बाकी सभी मैंने आप लोगों को बनाए बता दिए हैं। नीलगिरी मनास आपका असम में, नैना देवी उत्तराखंड। चलिए इसको देख लेंगे, ठीक है ना? आप बहुत अच्छे से तभी याद कर पाएंगे जब आप खुद भी थोड़ा मेहनत करेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास इतने ही थे, 9। अच्छा नंबरिंग में गड़बड़ी है क्या? कोई छूटा तो नहीं? ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इतने क्वेश्चन होंगे, नंबरिंग में थोड़ी सी एरर है। अच्छा देखिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, बच्चों के कमेंट्स आते रहते हैं, मैं बिल्कुल कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप सभी के आंसर करती हूँ। अभी थोड़ा नया सिस्टम है हम लोगों का और क्लासेस की जो इनरेगुलरिटीज है वो मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ तक रिसॉल्व हो जाएगी और क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है? इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। और जिस तरीके से मैं आपको कह रही हूँ कि नोट्स बनाना है, नोट्स के साथ चीज़ों को रिवाइज करना है, आप एक बार करके देखें। अगर आपको नहीं इसका असर दिखने लगेगा तो फिर आप मेरी वीडियोस देखना बंद कर दीजिए, यही कह सकती हूँ आपसे। लेकिन इसने मेरी ज़िंदगी में बहुत असर डाला है, मैंने इसको प्रैक्टिकली किया है, तब आपको कह रही हूँ कि आप जरूर ऐसा करें, तभी आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। रही बात क्लासेस इनरेगुलर की, तो क्लासेस रेगुलर कर दी जाएंगी, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। सारे करंट अफेयर्स जो भी एग्जाम में आपके आने की संभावना है उसका एक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सारी सारी चीज़ें मैं कंपाइलेशन वीडियो भी बनाऊंगी, इसकी रिवीजन वीडियो भी बनाऊंगी, सभी चीज़ें बनाऊंगी। बस थोड़ा वक्त चाहिए मुझे, आप लोगों से थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखेंगे, सभी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूंगी। अच्छा देखिए एक चीज़ और बताना चाह रही थी मैं कि चलिए देखिए अभी क्या करना है आप लोगों को कि 2-3 चीजें मैंने डिजाइन किया है करंट अफेयर्स के लिए। देखिए करंट अफेयर्स की क्लासेस जो मैं ले रही हूँ अभी, इसमें जनवरी का कुछ करंट अफेयर्स बचा हुआ है ना? उसके बाद फेब की करंट अफेयर्स कल से रेगुलर हो जाएंगे। तो जनवरी वाला जो करंट अफेयर्स है मैंने 12 से शायद क्लास लेना शुरू किया है, तो इसके पहले के करंट अफेयर्स कुछ रह गए हैं, ठीक। और 12 ऑनवर्ड क्लासेस चली हैं, मुझे याद नहीं, आई थिंक 27 तक। उसके बाद की क्लासेस 28 29 के अपलोड मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली हो जाएंगी। जितने भी इम्पोर्टेंट जनवरी के क्वेश्चन हैं, है ना, जनवरी के जितने भी बचे हुए रेस्ट क्वेश्चंस हैं, ये 10 डेज इधर के और इधर के, वो सारे मैं आपको एक अलग से जनवरी का ही वीडियो बनाऊंगी और उसमें सारा कंपाइलेशन करवा दूंगी, ठीक है। उसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बना देती हूँ अगर पॉसिबल हो पाया तो
उससे क्या होगा कि आपको रिवीजन में सुविधा मिलेगी। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं रख रही हूँ, क्योंकि देखिए कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं होता है कि एग्जाम में क्या आ जाएगा। हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको क्वेश्चंस अडॉप्ट करूंगी, ठीक है। तो आप देख लेंगे उसको भी। और फरवरी वाली क्लासेस आपको एकदम रेगुलर रहेंगी, और आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना, तो हमारे बैच विजय पथ में जुड़ सकते हैं हम लोगों के साथ। इसके अलावा प्राची मैम की प्रतिज्ञा 1 बैच आई हुई है, और सर की बुक्स भी आई हुई है, डीपी सर की। आप वो चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वेरियस क्लासेस हमारे के प्लेटफॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं। इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं, रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, साइंस की अलग फैकल्टी क्लास ले रही है। बहुत सारी क्लासेस हैं, आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। बने रहिए, अगले दिन फिर मिलेंगे।